हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूजास लाइफ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये लास्ट वीकेंड का व्लॉग है, जिसमें 3 दिन की लगातार छुट्टी पड़ी थी। तो हम लोग भी पास में ही गणपति फूले हैं रत्नागिरी में, वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। तो अभी हम लोग ने जो स्टार्टिंग की थी अपनी जर्नी वो सुबह के 6:30 AM स्टार्ट कर दिया था ताकि ट्रैफिक थोड़ा कम मिले। और अभी हम लोग बीच में एक जगह पे रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा बना हुआ था, एक रेस्टोरेंट है, इसमें स्नैक्स वगैरह भी थे, ब्रेकफास्ट आइटम भी था। तो उसमें इन्होंने यहाँ पे साईं बाबा का, क्योंकि इसका नाम ही था साईं दरबार, तो वहाँ पे हम लोग रुके थे। और यहाँ पे उन्होंने द्वारका माई बनाई हुई है, जैसे कि आपको शिरडी में दिखाई देती है। तो एग्जैक्टली उसी का इन्होंने यहाँ पे डुप्लीकेट बनाया हुआ है। जैसे साईं बाबा की वहाँ मूर्ति है, उनका मटका रखा रहता है, चक्की रखी रहती है, तो वैसे ही यहाँ पे पूरा बनाया हुआ था। ये उसी के साइड में इनका अपना रेस्टोरेंट है, जिसमें लंच और डिनर का रहता है, और साइड में जो रहता है उसमें इस ब्रेकफास्ट का था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आगे अपने डेस्टिनेशन के लिए फिर से बढ़ चले हैं। और बीच बीच का व्यू जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। एक तरफ ये लेक बनी हुई है, और जब आप कोंकण में पहुँचते हैं, कोंकण स्टेट में, तो वहाँ पे जो है एक तरफ आपको रोड मिलेगी और एक तरफ जो आपको मिलेगा वो सी मिलेगा। तो हम लोगों ने बीच बीच में कहीं कहीं पे रुक के फ़ोटो शूट भी किया है, क्योंकि व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा था। जैसे कि ये ब्रिज है, इससे भी व्यू बहुत सुंदर था। गणपति फूले जो है वो कोंकण ज़िले में स्थित है, और ये जो बना हुआ है मंदिर वो अरब सागर के तट पर बना हुआ है। कहा जाता है कि ये मंदिर जो है गणपति फूले, ये 400 साल पुराना मंदिर है। और इसमें जो गणपति जी की मूर्ति है वो स्वयंभू मतलब स्वयं ही धरती से निकली थी। तो इसलिए भी इस मंदिर का और इस जगह का बहुत ही महत्व है यहाँ पे। और यहाँ पर श्रद्धालु लोगों की भीड़ भी बहुत रहती है। हम लोग जिस दिन पहुँचे थे तो उस दिन भी भीड़ बहुत थी, क्योंकि 3 दिन की लगातार छुट्टी थी। तो आसपास के लोग जितने भी होते हैं महाराष्ट्र स्टेट के, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये रोज़ आती है, ये पूरा मार्केटिंग का एरिया है, यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं। और ये हम लोग मंदिर के स्टार्टिंग में आ गए हैं, एंट्रेंस पे। पहले हम लोगों ने एक साइड में शूज़ वगैरह अपने उतारे, और ये स्टार्टिंग है। जैसा कि आप सभी को पता है कि गणपति जी का प्रिय मित्र है मूषक राज, तो सबसे आगे वो मूषक राज को बैठाया गया है, और सभी लोग उनके कान में अपनी अपनी विश कर रहे थे। उसके बाद ये अंदर का हॉल आता है, जहाँ से वो लाइन से सबको भेजते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लंबी लाइन है, और इस समय भीड़ भी अच्छी खासी हो गई थी। तो हम लोग भी लाइन से अपना जाने का वेट कर रहे हैं। लेकिन मेन कैंपस जो है, मंदिर जो है जहाँ पर मूर्ति है, उसमें फ़ोटो लेना प्रतिबंधित था, तो मैं अंदर का शूट नहीं कर पाई हूँ। और ये जो एंट्रेंस जो जा रहे हैं हम लोग, अब इसके बाद हम लोग मेन मंदिर में एंटर करेंगे। तो पीछे मैंने आपको जो हॉल दिखाया है, वहाँ पे शाम को प्रसाद बंटता है। शाम की आरती के बाद 7:15 के बाद यहाँ पे जो प्रसाद बनाया जाता है, खिचड़ी है, शीरा है, ये सब आपको मिलेगा। मंदिर जो बना है वो बहुत ही सुंदर बना है, चारों तरफ से इसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर आती है। और इस मंदिर में गणपति जी की जो मूर्ति है वो पश्चिम दिशा की तरफ मुख किए हुए हैं, और जिस तरफ उनका मुख है उसी तरफ ही आगे का बीच है। तो इस बीच को भी गणपति फूले बीच ही कहा जाता है। और ये बीच वाकई में बहुत ही सुंदर है। आप जितनी बार जाइए आपका मन नहीं भरेगा इस बीच से, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन बीच है, कोई भी गंदगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट ये बीच थोड़ा सा एग्रेसिव है, जाइएगा तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कूदने वाला नहीं है कि आप पानी में बहुत अंदर चले जाइए, क्योंकि ये बीच अपनी तरफ खींचता है पानी। तो
तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और इसके बाद दर्शन करके हम लोग बाहर आए थे। तो मूषक राज से तो अपनी विश मांगना बहुत ही ज़रूरी है, तो हम सभी ने अपनी अपनी विशेष जो है वो मूषक राज को बताई है। देखते हैं मूषक राज कब तक हम लोग की विशेष गणपति जी तक पहुंचाते हैं। और ये मेरे बच्चे हैं, इन्होंने भी विश मांगी है। और यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ अपने विश मूषक राज जी को बताने के लिए। उसके बाद हम लोग बीच के लिए चले गए थे। तो गर्मी भी काफ़ी पड़ रही थी, तो ये हुआ कि पहले कुछ थोड़ा बहुत खा पी लिया जाए। और बीच पे जैसे कि आप जानते हैं कि गोला सबसे ज़्यादा फेमस होता है, तो मेरी बेटी ने तो सबसे पहले गोला लिया और उसके बाद चाय और थोड़ा सा स्नैक्स खा के हम लोग फिर बीच पे आ गए। सनसेट का व्यू बहुत ही सुंदर था। यहाँ से सनसेट देखना इतना अच्छा लग रहा था, वो सन का रिफ्लेक्शन, पानी में आना, वो व्यू। और यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स राइड्स भी थी। तो मैं तो पानी में नहीं गई स्पोर्ट्स राइड्स करने, लेकिन मेरे बच्चे और हस्बैंड सभी लोग गए थे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या यहाँ पे राइड्स थी। ये एक राउंड वाला है जो पानी में जाता है और घूमता है पूरा। और जेट स्की था, तो जेट स्की बड़ी बेटी ने किया। और सबसे अच्छी यहाँ पे मुझे लग रही थी ड्रैगन राइड। जैसे बनाना राइड होती वैसे ही ये ड्रैगन राइड है। और एक जगह पे वो ले जाके वहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको रोकते भी हैं ड्रैगन को। रिस्क तो नहीं था, लेकिन हाँ जिनको पानी से डर लगता है, जैसे कि मुझे बहुत डर लगता है पानी से, तो मैं तो नहीं गई। इस राइड में मेरे घर से सभी लोग जा रहे थे, दोनों बच्चे, हस्बैंड, और जो मेरे साथ फ्रेंड्स लोग गए थे वो लोग भी गए इस राइड पे। मैं नहीं गई, मैं बाहर से ही शूट कर रही थी और सनसेट का आनंद ले रही थी। तो अगर आपको भी सनसेट देखना पसंद है तो एक बार इस जगह पे विज़िट ज़रूर करिएगा। बहुत ही सुंदर व्यू आता है। और इस बीच में खासियत ये है कि आप जितनी बार भी जाएंगे आपका बार बार जाने का मन करेगा, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें गंदगी नहीं है और इतना अच्छा बीच लगता है कि आपको वाकई में मन करेगा कि आप यहाँ पे घंटों बैठे रहिए। वाटर स्पोर्ट्स नहीं करने हैं तो भी, अगर आपको इंटरेस्ट है वाटर स्पोर्ट्स में तब तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आपका मन आराम से लगेगा। अच्छा, वाटर स्पोर्ट्स के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। तो मैं पानी में नहीं गई, लेकिन एक ड्रैगन राइड का वो ड्रैगन किनारे खड़ा था, तो मैंने सोचा लो मैं इसी पे ही बैठ के थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लूँ। तो ये हम लोग का डे 1 का व्लॉग था, जिस दिन हम लोग पहुँचे थे, यानी कि 12 अप्रैल का। और नेक्स्ट डे का हम लोग का प्रोग्राम था कि हम लोग रत्नागिरी की तरफ जाएंगे। तो उधर का रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि ये जो रास्ता है ये मुंबई टू गोवा हाईवे का है और आगे का रास्ता भी बहुत सुंदर है। एक तरफ समुद्र है और एक तरफ सड़क है। तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो भी पूरा व्यू दिखाऊंगी उसका। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आपको गणपति फूले से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी उसका। और भगवान गणपति जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ऐसे ही आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं आपसे गणपति फूले के नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।